सपना के पीछे कुछ रिएक्शन चैनल वाली ऐसे पड़ी हुई जैसे खुजली वाले कुत्ते की तरह पीछे पड़ी हुई हैं, भौं 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 करे जा रही हैं। सपना अपने सास ससुर को टॉर्चर कर रही है। उन्होंने अपना बेटा खोया है, एक नहीं दो नहीं, दो दो बेटा खोया है। और सपना के पीछे इतनी बुरी तरह से रिएक्शन चैनल वाले पड़े हुए हैं सब कि क्या ही बताएं। और एक उनका पड़ोसी है जो सपना जी का पड़ोसी है, पता नहीं उसको किसने राइट दिया है कि सपना के बारे में इतना उल्टा सीधा जो यहाँ पर आकर के बोल रहा है। क्यों भाई, तू इतना क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है सपना के बारे में? तू पड़ोसी है या उनका फैमिली मेंबर है? तुझे किसने हक दिया बोलने के लिए? क्या सपना जी के सास ससुर ने तुझे पैसे दिए हैं क्या सपना जी के बारे में उल्टा सीधा यहाँ पर बोलने के लिए? है और इतना तेरे को किसने राइट दिया है? क्या सपना जी के सास ससुर के मुंह में जुबान नहीं है जो कि वो बोले? ये सिर्फ सपना जी के सास ससुर का राइट बनता है उनके बारे में कुछ भी बोलने का। तू पड़ोसी होकर के तुम्हारा क्या बोलने का हक बनता है भाई? तू क्यों इतना बोल रहा है सपना जी के बारे में? इतना अनाप शनाप तुम इतना बोल रहे हो। सपना जी अपनी वीडियो में भी बोली थी कि ये मेरे को इतना उल्टा सीधा जो तुम बोल रहे हो। और सपना जी ने जब तुम्हें बोल दिया पलट के तो तुमको मिर्ची लग गई है, तुमको मिर्ची लग गई पड़ोसी जी है। और सपना के सास ससुर ने ही बोला है ना आपको कि जाकर के आप सोशल मीडिया पे जो भी सब सपना के जो हेटर्स हैं उनके साथ मिल करके जाओ, जो उनके चाहने वाले हैं उनको भी अपनी तरफ खींच लो, सपना को सबकी नजरों में गिरा दो और उसको झूठा बना दो और उसका इंसल्ट कर दो पूरे सोशल मीडिया पे और तुम लोग बहुत मजे से रहो। हैं नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सपना के पड़ोसी का। जो सपना का पड़ोसी है, खाली एक पड़ोसी है जिसका कोई राइट नहीं बनता है इस मैटर में बोलने का। उसका कोई भी राइट नहीं बनता क्योंकि वो पड़ोसी है। किसने दिया उसको राइट? उसको राइट दिया होगा ना, जो सब लोग बोल रहे हैं किसने दिया उसको राइट। तो ये राइट शायद सपना के सास ससुर ने दिया होगा कि जाओ बोलो आप उसके बारे में। क्योंकि सपना जी के सास ससुर खुद तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो इन्होंने अलका मैडम से बोल दिया था। क्योंकि अलका मैडम ने जब इनसे बोला था कि अंकल जी मैंने केस कर दिया है तो आप हमारा साथ दीजिए, तो कह रहे ठीक है, आप सपना जी का सपना का साथ दो, हम आपके साथ हैं। और जब अलका मैडम ने साथ मांगा तो साफ कह रहे आप जाके करो, जो करना है आप जाके करो, है ना। इन्होंने सीधे अंकल जी ने हाथ खड़ा कर लिया, सीधे रिकॉर्डिंग सुना था कि कैसे इन्होंने बोला है। और अब जो कि इन्होंने अब एक पड़ोसी को तैयार कर दिया है सपना के खिलाफ बोलने के लिए, उल्टा सीधा जो मुंह में अनाप शनाप आ रहा है वो पड़ोसी बोलता चला जा रहा है। भाई पड़ोसी है तो पड़ोसी की तरह ना, तुझे किसने हक दिया है आकर के जो तू सपना के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है? अगर बोलना है तो सपना के सास ससुर बोले ना, तुमको बोलने के लिए किसने बोला है? और रही बात सपना के स्वर्गीय पति राजवीर को इंसाफ दिलाने के लिए अलका मैडम भी सपना जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। और हम सब सपना मैडम के साथ हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन कमेंट में पूछ रहे थे कि आप सपना मैडम का साथ देना, आप सपना मैडम का साथ देना। तो हाँ, मैं बिल्कुल सपना मैडम के साथ हूँ, अलका मैडम के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। मैं सपना मैडम और अलका मैडम के साथ हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपना जी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके सर से उनके पति का हाथ हट गया, उनकी मासूम बच्चियां बिना पिता की हो गई हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और ये पड़ोसी कहाँ था उस समय जब राजवीर जी के कार एक्सीडेंट हुआ था? तब क्यों नहीं इसने कहा एफआईआर करने के लिए? और अब पहले क्या सो रहा था और जैसे यहाँ सोशल मीडिया पे आ गया यहाँ पर सपना जी को बदनाम करने के लिए। हाँ, सपना जी अलका जी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आ गया है और भाषण छोड़े जा रहा है यहाँ पर। अरे घर के मैटर में तो लोग क्या कहते हैं कि रिश्तेदारों का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं, बुरा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे घर के मैटर में कोई बाहर वाला या कोई रिश्तेदार बोले, ठीक है। तो तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरूर सपना जी के सास ससुर ने दिया होगा। और सपना जी के सास ससुर जी भी किस चीज से डर रहे हैं? कौन उनको डरा रहा है? अगर उनका दो दो बेटे गए हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि जब एफआईआर नहीं हुआ और ना ही तो पीएम हुआ तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि मेरे दो दो बेटे चले गए हैं। तो ये सब उनको नहीं कुछ दाल में काला लग रहा है? वो क्यों इतना मतलब डरे हुए हैं? क्यों डर रहे? अगर सपना केस कर रही है राजवीर जी के न्याय के लिए तो फिर क्यों उनके सास ससुर इतने डर रहे हैं? डरता वही है जो गलत होता है। तो जरूर उनमें भी कोई कमी होगी तभी डर रहे होंगे, किसी चीज को लेके डर रहे होंगे। या कोई उनको डरा रहा होगा कि अगर आप मुंह खोलोगे तो आपके साथ भी वही होगा। कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। और जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक दीदी बोल रही थी कि इनकी सरकारी जॉब है सपना जी के ससुर की, तो अगर ये सब मैटर रीओपन होगा तो उनका जॉब चला जाएगा। है तो जॉब के लिए और इन सब चीजों के लिए क्या आप अपने बच्चे को न्याय नहीं दिलाना चाहेंगे? हैं तो
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही पेचीदा केस है और टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा क्या पुराना हो गया, 2 साल पहले की बातें हैं ये सारी। तो इस केस को सॉर्ट मतलब होने में, मतलब जो सॉर्ट आउट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब नया-नया केस होता है तो उसी समय हर चीज़ जल्दी-जल्दी हो जाता है। लेकिन पीएम भी नहीं हुआ है और ना ही एफआईआर हुआ है, तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है सपना जी को और अलका मैडम को। लेकिन हमारी अलका मैडम जो हैं, वो ऐसी वीरांगना हैं, जब जिस केस को हाथ में ली हैं तो ज़रूर उनको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और चाहे कोई कितना भी ये रोस्टिंग चैनल वाले, रिएक्शन चैनल वाले, चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। और मैंने सपना मैडम की एक वीडियो भी देखा जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी और साथ में अपने बच्चों को कुछ भी कर लूंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सपना मैडम, आप हिम्मत से काम लीजिए। अगर आपने ये कदम उठाया है, आपने अपने पति राजवीर के को न्याय दिलाने के लिए, तो सब बहुत लोग आपके साथ हैं। बल्कि कुछ, अगर आपको जो लोग नहीं पसंद करते, कुछ हेटर, कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो नहीं पसंद करते हैं, एक दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा जब राजवीर जी को न्याय मिल जाएगा, और जो सच्चाई है वो एक दिन सामने आकर रहेगी। तो इसलिए आप हिम्मत बना के रखिए। अलका मैडम आपके साथ हैं, और अलका मैडम के साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं अलका मैडम के सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में सपना जी। तो आप हिम्मत रखिए, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा, ना अपने साथ ना बच्चियों के साथ। ठीक है। बस हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है कि एक औरत को इतना टॉर्चर कर सकते हैं ससुराल वाले, और करते हैं। जिस घर में पति ना हो उस घर में बहू की कोई कीमत, वैल्यू नहीं होती है, उसको कुछ नहीं समझा जाता है। बहू हमेशा गैर के घर की थी, और ससुराल में भी हमेशा गैर की ही औलाद मानी जाती है। बहू का कोई घर नहीं होता। मायके में अगर मायके वाले अच्छे ना हो तो वहां भी बेचारियों का ठिकाना नहीं लगता। ससुराल में तो भाई अगर पति अच्छा ना हो तो बिल्कुल ही ठिकाना नहीं लगता। और यहाँ तो सपना जी के पति का हाथ ही उनके सर से उठ गया था। दोस्तों, ये वीडियो हो रही है बहुत बड़ी, और मैं इस वीडियो का यहीं पे करूंगी एंड, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि जिसके घर के 2-2 बेटे चले गए हैं, उस घर के माता पिता ही शांत और चुपचाप बैठे हुए हैं, पता नहीं किस लिए। अपनी पोतियों का रखने के लिए इनके घर में जगह नहीं है, और भाई के बच्चों के रखने के लिए जगह है इनके पास, इनकी सास के पास, सपना जी के। और क्या ही बोले। चलिए, तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर बोलने में कुछ गलत बोल गई हो तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। और जो भूले भटके इस चैनल पे आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।